नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। जिनके सर पे ताज सजना था वो सज चुका है और जिनके सर से ताज जो है उतरना था उतर चुका है। चूँकि इस पंचायत के या यूँ कहें कि पूरे झारखंड में पंचायत के लोगों को विकास चाहिए, तो जनता ने जो पूर्व मुखिया है उनके द्वारा जो काम किया गया था उनके काम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए नए चेहरे को मौका दिए हैं और युवा वर्ग को मौका दिए हैं। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में इटकी प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है गढ़गांव। तो यहाँ से मुखिया के रूप में आए हैं रजनी उरांव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको मौका दिया 5 साल के लिए, तो 5 साल में आपका क्या कुछ रणनीति है। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पंचायत को कैसे डेवलप बनाएंगे, ऐतिहासिक बनाएंगे और इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करने का काम करेंगे। तमाम मुद्दों पे बात होगी। इसके साथ साथ मैं इनसे ये भी जानने का काम करूँगा कि इससे आपने मुखिया बनने का मन कैसे बनाया, पहले आप क्या करते थे और जब आप मुखिया बन गए हैं तो इस पंचायत में हालांकि कई लोग मुखिया के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन सबको आपने मात दे करके आपने जीतने का काम किया है। लेकिन अब आपको जो है इस पंचायत का सब कुछ भूल के, यानी जितने भी आपके कंपटीटर थे उनको भूल करके आपको इस पंचायत का विकास करने का काम करना है। तो पहले तो आपको वेब समाचार में हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं उनकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, जो जनता ने आपको मौका दिया। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बताइए कि आपको जनता ने मौका दिया, मुखिया बन गए हैं, तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या कुछ सोचा है, विकास के लिए आपने कुछ? यही सोचे हैं कि हम ये पंचायत में, गढ़गांव पंचायत में जब हम देखे हुए हैं, जब से आए हुए हैं, जब से यहाँ अच्छा से काम नहीं हो रहा है, अच्छा से विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए हम सोचे कि हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम कुछ कर सकते हैं। और सोच के भी हम नहीं कर पाते थे, इसीलिए हम सोचे कि अगर हम आगे तरफ जाते हैं तो कुछ हम अपने मन से अपना काम कुछ कर सकते हैं, विकास का काम कर सकते हैं। और देखते हैं सब गांव में देखते हैं विकास का काम बहुत अच्छा होता है। यहाँ देखे हम यहाँ 10 साल हो गया मेरा आया हुआ, लेकिन कभी नहीं हुआ है कि अच्छा से काम के नाली तो आपके शादी किए हुए यहाँ पे 10 साल हो गए, लेकिन जो डेवलपमेंट, जो विकास देखना चाहिए था, तो विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए हमें मतलब आपके घर के आसपास भी मैंने देख रहा है बहुत गंदगी है, नाली वाली में जो पानी वानी गिरता है। जी, इसीलिए मैं सोचे कि जब हम आगे नहीं बढ़े तो हम विकास कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं सोची कि अगर मेरा सहयोग गांव घर का, पंचायत का देते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कह के हम थोड़ा कदम बढ़ाए हैं और जितना भी मेरा गांव घर में है, पंचायत में है, अच्छा से अच्छा मैं काम कर विकास करने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, मुखिया बनने से पहले आप क्या करते थे? हम समाज सेवा करते हैं, जितना भी हम सामाजिक काम करते थे। तो आपको लगा कि भाई जिस तरह से मैं सामाजिक काम करता हूँ, जो डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं हो रहा, तो आपने मुखिया बनने का मन बनाया और आप तो जनता भी आपको चुन भी ली है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए आपने क्या सोचा है, कैसे मदद करेंगे? बहुत हम सोचे हैं, जो यहाँ महिला एवं बैठते हैं उन लोग के लिए हम बहुत सोचे हैं। उन लोग को जितना भी मेरा जे प्रखंड से कुछ विकास आएंगे तो हम महिला ही लोग को देंगे, क्योंकि महिला लोग बहुत पिछड़े हैं अभी हम लोग का यहाँ गढ़गांव पंचायत में। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि महिला ही लोग को जितना भी मेरा काम आएंगे, गांव का नाली रे, रोड, कुछ भी आएंगे तो हम मतलब जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं आएंगी उसको 100% धरातल पे उतारने का काम करेंगे। किसानों के लिए आपने क्या सोचा है? किसानों के लिए भी देखते हैं, बहुत यहाँ किसानों भी भाई लोग हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। जो वो लोग के लिए बिजली पानी का व्यवस्था सब कर सकते हैं, बिजली पानी की। तो अगर आप मुखिया बन गए हैं तो बिजली पानी का भी व्यवस्था कराने का काम करेंगे। चलिए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, क्या रणनीति बनाई है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे यहाँ पंचायत में आने का काम किए। और देखिए, आज हमारे पंचायत चुनाव मोटा मोटी 2 चुनाव 10 साल लगभग हो चुके हैं। और उस दरमियान में अभी जो नवनिर्वाचित मतलब मुखिया जो आए हैं, है ना, तो हम लोग इस पंचायत को जिस प्रकार हम लोग को पावर मिला है उसी पावर में से में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ हमेशा गांव घर में देखते हैं
जो कि जिस तरह से काम होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, उस प्रकार से काम नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग को मतलब युवाओं को और जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, बिना वजह का मतलब इधर उधर घूमना, उसके साथ में जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा का बात होता है, तो स्वास्थ्य में सबसे पहला चीज़ है मॉडल गांव बनाने के लिए हम लोग का स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे गांव में छोटा छोटा नाली का निर्माण करना या कचरा जहां तहां पड़ना, वो सबको साफ करना। उससे बीमारी नहीं होगा तो बच्चे लोग स्वस्थ रहेंगे, तो फिर स्कूल जाने के बाद में पढ़ाई भी अच्छी होगी। इसीलिए हम लोग मतलब मॉडल करने के लिए सब सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास चाहे करेंगे। वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर स्तर पे डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। क्योंकि आप भी युवा वर्ग हैं, यूपा में भी आते हैं और हमारे तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीछे भी युवा वर्ग ही हैं, बैठे हुए हैं। तो युवा वर्ग के लिए आपने क्या सोचा? कैसे आप, अगर सरकारी नौकरी तो नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन रोजगार दिलाने की बारी होगी तो कैसे आप रोजगार उनको दिलाएंगे? देखिए, युवा तो बेरोजगार अभी बहुत सारे हो गए हैं। उसके लिए हम लोग का विशेष अभी क्या कहा जाए, अभी हम लोग किसी भी क्षेत्र में जाकर अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग का कृषि भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसको तकनीक तरह के खेती में ला के, जैसे अभी ड्रिप इरिगेशन या तो कम खेत में अच्छी फसल उपजा के हम लोग उसमें भी रोजगार ला सकते हैं। कम समय में, कम लागत में हाँ, वो सब चीज़ हो गया, खेत के बारे में कर सकते हैं। छोटा छोटा उद्योग जैसे बहुत सारा चीज़, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, खुखड़ी उत्पादन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन, बत्तख पालन करके भी हम लोग युवा लोग को रोजगार दे के अच्छा मुनाफा हम लोग कमा सकते हैं। आप उनको करेंगे मार्गदर्शन? हम मार्गदर्शन देंगे और उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इस ये बताइए कि इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पंचायत की समस्या यहाँ देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं पंचायत की बहुत बड़ी समस्या, जो कि हम इस बार बोले भी हैं, जो कि बरसात आने से पूर्व, जो कि बहुत सारा बच्चे लोग यहाँ पर बीमारी से झेलते हैं। जैसे किसी को तत्काल बीमारी हो, शाम रात को अंधेरा को होता है ना, बीमारी होता है, तो हम लोग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है। तो हम जैसे यहाँ के विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़े ना, तो हम पंचायत के लिए सबसे पहला प्राथमिकता एक पंचायत में एगो एम्बुलेंस मतलब हम लोग डिमांड करेंगे। और जो बन पाता है हम लोग किसी हर हाल में यहाँ एगो पंचायत में मतलब एगो एम्बुलेंस हम लोग लाएंगे, जिससे हमारे बच्चे हॉस्पिटल पहुँचने से भी पहले हम लोग को डेथ हो जाते हैं। इसलिए वो चीज़ भी हम करना चाहते हैं कि बरसात में बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी आपकी प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से जो है बहुत सारे लोग सुविधा नहीं होने के कारण जो है समय पर जो पहुंचना चाहिए वो लोग नहीं पहुंचते हैं, तो उनका मृत्यु हो जाता है। और इसके बाद आप मतलब शिक्षा को लेकर आपने क्या सोचा है? शिक्षा को लेकर बच्चे स्कूल में तो केवल जाते हैं, मिड डे मील में खाते पीते हैं और पढ़ाई तो होता नहीं है, तो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आप क्या सोचे हैं? इसमें तो विशेष पर सबसे पहले तो देखिए हम लोग का बहुत छोटा जो नींव होता है, जो आंगनबाड़ी, जो कि हम लोग सबसे पहले बच्चे लोग जो भी है वहाँ जो भी शिक्षा सीखते हैं, आंगनबाड़ी को अच्छे करेंगे, जो कि वहाँ ठीक ठाक पढ़ाई छोटा से ही लेकिन अच्छा होना चाहिए। आंगनबाड़ी को ठीक करेंगे, पुनः स्कूल को, प्राइमरी स्कूल है उसको ठीक करेंगे, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो केवल मिड डे मील खाने के लिए नहीं जाते, उसको हम लोग जागरूक का कमी के चलते ये सब चीज़ हो रहा है। जागरूकता जरूरी है। जगह जगह में कैंपिंग करेंगे, परिवार ग्राम सभा को सशक्त करेंगे, है ना। फिर स्कूल में जाके मीटिंग, गार्जियन मीटिंग करके इसको शिक्षा पाने के लिए सभी गार्जियन को ठीक करके बच्चे लोग को हम लोग इसको आगे लाएंगे, आगे लाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत में मतलब जब हम आए हैं, आपके पास आए तो देखे कि नाली वाली का बहुत समस्या है। लोगों ने ये भी पूछा कि मैंने मुखिया जी पे भरोसा किया है, उन्होंने वादा किया है कि जो गरीब गुरबा है, जो जेन्युइन है, उसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय वगैरह दिलवाने का काम करेंगे। तो आप कैसे चिन्हित करेंगे आप इसको लेकर के? जितने भी पूर्व मुखिया हैं वो तो अपने खास लोगों को करते हैं, तो आप कैसे उनको चिन्हित करने के, आवास दिलाने के काम करेंगे, शौचालय दिलाएंगे आप? देखिए, हम लोग का जैसे मैं तो ग्राम प्रधान हुआ हूँ, लेकिन ग्राम प्रधान के रहने के बाद में बहुत चीज़ जानकारी मिला है। इसलिए पिछले जो हुआ है ना, वो गलती हम नहीं करना चाहते। इस बार ज़बरदस्त सुधार होगा और मॉडल के रूप में करने से यही है। पिछले बार जैसे वार्ड पार्षद जो चुनाव होता था ना, वार्ड पार्षद का कोई वैल्यूशन नहीं रहता था। कोई वार्ड पार्षद चुना, उसके बाद में कोई उसका नगण्य स्थिति रहता था, कोई योगदान नहीं रहता था। और उसके चलते भी इस बार सभी कोई निर्विरोध ये हुए और बहुत जगह खाली भी हैं। तो उसको हम लोग विशेष तौर पर, जबकि कैसे हम लोग को जानकारी होगा, तो वार्ड को हम लोग विशेष दर्जा देने वाले हैं। जैसे वार्ड में तो उससे वो लोग अपना रजिस्टर मेंटेन, हर वार्ड में एक रजिस्टर रहेगा, रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। वो सारा समस्या वार्ड में जो भी समस्या आएगा, एकदम जो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचेगा, तो वार्ड के माध्यम से और उन्हीं के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा, यह मुखिया पति हैं सुखदेव उरांव जी। इनका कहना है कि मैं ज़मीनी स्तर पे काम करने का काम करूंगा और मैं बिना भेदभाव के जो ज़रूरतमंद होंगे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन वगैरह है वो सब दिलवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ इनका कहना है कि टोटल कितने वार्ड पड़ते हैं इसमें? 11 वार्ड है। तो इनका कहना है कि जो 11 वार्ड है, 11 वार्ड में प्रत्येक वार्ड में एक रजिस्टर हम रखेंगे, ताकि जो वार्ड का जो सदस्य होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे वार्ड में क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और क्या कुछ जन समस्या है। तो उन जन समस्याओं को उस रजिस्टर में लिखेंगे और उस पर जाके विचार करेंगे और उस पंचायत में, इस वार्ड में जो भी डेवलपमेंट का काम चाहिए उस स्तर पे भी डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, ताकि ये लगे कि चलिए वार्ड सदस्य भी कोई एक पद है और उनकी क्या गरिमा है, उस गरिमा को भी दिखलाने का काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इनका कहना है कि अगर इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अगर मुझे MP, MLA, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री तक भी जाना अगर मुझे पड़ा तो मैं जा कर के इस पंचायत का डेवलपमेंट करने का काम करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य को लेकर के इनका कहना है कि स्वास्थ्य को लेकर के चाहे मंत्री हो, विधायक हो, MP हो, MLA हो, कहीं से ना कहीं से मैं एक एम्बुलेंस का व्यवस्था कराएंगे, ताकि रात बिरात कभी भी कोई किसी को ज़रूरत हो इस टोल फ्री नंबर पे लोग फ़ोन करके उस एम्बुलेंस को बुक कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और इसका स्व रोजगार के थ्रू जैसे ये कर सकते हैं कि तो अपने मार्फत से वो अपना तेल वेल बढ़ा के अपना जाकर के वो अपने बाल बच्चों का या अपने परिवार के सदस्यों का वो बेहतर से बेहतर इलाज करा सके। कारण यह है कि जो पूर्व में काम हुआ है तो बेहतर इलाज नहीं होने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इनका कहना है कि एम्बुलेंस का हम व्यवस्था कराएंगे, ताकि इस पंचायत में जो भी ज़रूरतमंद हैं जिनको गाड़ी की सुविधा नहीं है तो इस एम्बुलेंस का प्रयोग करके बेहतर से बेहतर इलाज करा सकते हैं। अंतिम सवाल आपसे ये करेंगे मैडम कि आप एक संदेश के रूप में क्या देंगे पंचायत के लोगों को, क्योंकि आप मुखिया बन गए हैं, तो संदेश क्या देंगे इस पंचायत के डेवलपमेंट संदेश के रूप में हम देश लोग को देंगे कि हमको अच्छे गुणवत्ता आपने वोट किया है, जिताया है, वोट जिताया है, वो लोग को धन्यवाद देते हैं और वो लोग को आशीर्वाद देते हैं हम कि ये पंचायत में हम अच्छा से अच्छा काम करें, हमको सहयोग दे और फिर जैसा दिए वैसे ही हमको सहयोग दे, ताकि हम हमेशा वो लोग के साथ दुख सुख में हम वो लोग के साथ रहेंगे और वो लोग को हम कहीं भी विकास का काम रहेगा तो वहाँ हम लोग करने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा, रजनी उरांव जी हैं, इनका कहना है कि मैं 24 आवर मतलब 24 घंटा मैं उपस्थित रहूँगा, या मैं रहूँ या इनके पति हैं, अगर मैं जहाँ पे नहीं जा पाया तो ये इनके पति जाएंगे, लेकिन इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए बिना भेदभाव, यानी इनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तभी ये इस पंचायत का विकास हो सकता है। यानी हर स्तर पे इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप करने के लिए हर स्तर पे विकास करने का काम करेंगे। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी जो जीते हुए मुखिया हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया जाएगा और प्रथम प्राथमिकता क्या होगी। जैसा कि आपने सुना कि इनकी प्रथम प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य को लेकर के ये एक एम्बुलेंस का व्यवस्था कराएंगे, ताकि जो सबसे बड़ा जटिल समस्या है इस समस्या का समाधान हो सके। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो।